आज का माहौल तुम्हारे मेरे सामने है, मुहर्रम है ना, मुहर्रम। अरे ये हमारा कैलेंडर वाला साल भी शुरू होता है। जब ये साल शुरू होता है, गैरों के यहां खुशियां मनाई जाती हैं, हल्ला गुल्ला होता है, मुबारकबाद पेश करते हैं। एक हमारा इस्लामी साल शुरू होता है, पूरे मुल्क पे खौफ के बादल छा जाते हैं, पूरा मुल्क रोने धोने पे लग जाता है, जैसे पता नहीं कितना कोई गम का साथ महीना शुरू हो गया है, कैसे गमगीन दिन शुरू हो गए हैं। ये नेक खुशी के दिनों को इसकी अकल ऐसी मारी गई, गुनाह कर करके ना खुद नेकी का हुक्म किया, ना नेकी की बातों को सुना, ना बुरी बातों से खुद मना किया, ना मना करने वालों को सुना। तो इसके यहां ऐसा हो गया, तो इसमें खुशी की मुबारकबाद देना, खुशी मनाना, इसको ऐब समझता है। ये इसको नेकी समझ रहा है कि सारे ही गम में चले जाएं, सारे ही मातम करने लग जाएं, सारे ही रोने लग जाएं। हालांकि शहीद शहादत का दर्जा पा के गए थे। जिन लोगों पर ये मातम कर रहे हैं, जिन लोगों पर ये हलीमे पका रहे हैं, जिन लोगों पर ये दुख के आंसू बहा रहे हैं, वो तो शहादत पाकर गए थे। अल्लाह के नबी ने तो हसरत की थी, या अल्लाह पाक मुझे शहादत नसीब फरमा, मेरी तो ख्वाहिश है मैं तेरे रास्ते में कटूं, तू मुझे जिंदा करे मैं दोबारा शहीद हूं, तू फिर मुझे जिंदा करे मैं फिर दोबारा शहीद हूं। अल्लाह के नबी ने तो ये आरजू की थी। उनकी औलाद में शहादत मिली तो क्या शहादत शहीदों पर रोया जाता है, शहीदों पर गम मनाया जाता है, शहीदों पर आंसू बहाए जाते हैं। हम लोग तो इतना दीन से दूर हुए, हमें तो यही नहीं पता कि मुहर्रम की असल हकीकत क्या है। हम तो यही समझते मुहर्रम रोने धोने का नाम है। लिहाजा अच्छा देखो एक बात, जैसे ये नेकी गुनाह बन जाती है, गुनाह नेकी बन जाती है ना, इसके ईमान की सतह जब गिरती है तब यह हालत होती है। एक सहाबी का किस्सा सुनाता हूं, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े प्यारे सहाबी थे अल्लाह के नबी के, अल्लाह पाक ने बहुत हुस्न दिया था। कहते हैं कि अगर मोहल्ले में कोई इत्र बेचने के लिए कोई ताजिर बाजार की तरफ जाता था ना, तो उनकी वालदा उस खुशबू वाले को रोकती, इत्र वाले को कहती जो सबसे महंगी और अच्छी इत्र है ना वो मुझे तू दे दे, बाजार में बाद में जाके बेचना, महंगी वाली इत्र और अच्छा इत्र जो है ना वो तो मुझे दे दे। उनकी वालदा वो इत्र लेके अपने बेटे मुसअब को दिया करती थी। इतने आला किस्म का लिबास पहनते थे, महंगे से महंगा उनका लिबास था। मुसअब जो खुशबू लगाते थे ना अपने जिस्म पर, अपने कपड़ों पर, जिस गली से गुजरते और गली से गुजर गए होते, बाद में आने वाला खुशबू सूंघ कर बता देता था कि यहां से मुसअब गुजरे हैं। इतनी महंगी इत्र लगाने वाले, खुशबू लगाने वाले, जब इस्लाम में दाखिल हो गए, अल्लाह के नबी के लिए सब कुछ कुर्बान करके आए, तो एक कुर्ता पहना हुआ था, तो उसके अंदर पैबंद, पैबंद के ऊपर उन्होंने पैबंद चमड़े से सिया हुआ, और अल्लाह के नबी के पास आए तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने मुसअब की पहली वाली हालत भी देखी थी और इस्लाम लाने के बाद वाली हालत भी देख ली कि जब ये इस्लाम से पहले था तो महंगी से महंगी खुशबू, अच्छे से अच्छा लिबास पहनता था, और आज मेरे सामने आया तो पैबंद लगे हुए कपड़े पहने हुए। तो अल्लाह के नबी कहने लगे, और सहाबा भी मौजूद थे, कहने लगे उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा कि जब तुम्हारे पास कपड़ों की फरावानी होगी, तुम्हारे पास इतने कपड़े होंगे कि तुम सुबह अलग कपड़े पहनोगे, शाम को अलग जोड़ा पहनोगे, दफ्तर का अलग जोड़ा पहनोगे, शादी ब्याह में जाने के लिए दोबारा से तैयार होगे, सुबह का अलग जोड़ा, रात का अलग जोड़ा, हर महफिल के अलग अलग कपड़े पहनोगे। का वो क्या वक्त होगा जब तुम्हारे आगे दस्तरखान पे खानों के ढेर लगे हुए होंगे। तो मतलब ये कि पहले तो एक ही खाना होता था, या शरीर बना ली जाती थी, या ऊंट का गोश्त हुआ। इधर तो अब हम देखते हैं हमारे सामने कितने किस्म की डिश लगी होती हैं खानों की, कितने किस्म के खाने हमारे सामने पड़े होते हैं। कहने लगे क्या वक्त होगा ना वो कि तुम्हारे आगे दस्तरखान पे ढेरों किस्म के खाने लगे होंगे, तुम्हारे पास लिबास की फरावानी होगी। तो साहबा कहने लगे या रसूल अल्लाह कितना अच्छा वक्त होगा, हमें तो इबादत का भी कितना वक्त मिल जाएगा, हमें तो कमाना भी कम पड़ेगा, हमारे तो मसरूफियत भी नहीं होगी ज्यादा, हम तो मतलब फारिग होंगे, इबादत में ज्यादा लग जाएंगे।
अल्लाह के नबी कहने लगे ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा, इस वक्त तो तुम्हारा ईमान पहाड़ों से ज्यादा मजबूत है। मुसअब को फरमाने लगे, सहाबा को कहने लगे, इस वक्त तो तुम्हारा ईमान पहाड़ों से ज्यादा मजबूत है। तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी चट्टानें आ जाएं, तुम्हारे सामने बड़े बड़े तूफान आ जाएं, वो तुम्हें देखकर अपना रास्ता बदल देते हैं, लेकिन जब ये तुम्हारे पास फरावानियां आएंगी, आसानियां आएंगी, रिस्क ज्यादा आएगा, लिबास अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा ईमान इंतहाई दर्जे का पस्त हो जाएगा। जैसे पानी के ऊपर झाग हुआ करती है, जिस तरफ पानी जाएगा तुम उसी तरफ बह जाओगे, जिस तरफ की हवा चलेगी तुम उसी तरफ चल पड़ोगे, जिस तरफ लोग चल रहे होंगे तुम भी उसी तरफ चल पड़ोगे। जी फलाने ने हलीम पकाई, मैं भी हलीम पकाने वाला बन गया, फला रोने लग गया, मैं भी रोने वाला बन गया, फला काला लिबास पहनने वाला बन गया, मैं भी काला लिबास पहनने वाला बन गया, फलाने ने कहा है ये तो गम का महीना है, मैं भी गम का महीना मनाने वाला बन गया। मतलब ईमान इस कदर पस्त हुआ, जिधर की हवा होगी तुम उसी तरफ झुक जाओगे, जिस तरफ लोग चलेंगे तुम्हें नहीं पता होगा असल दीन क्या है, मेरे नबी का तरीका क्या है, मेरे अल्लाह ने यहां पर क्या फरमाया था। जिधर हवा चलती है वैसा ही हो जाता है। फिर आज का नौजवान कहता है जैसा देश वैसा भेष। हाँ, दीनदार माहौल में गया तो दीनदार हो गए, बेदीनों के साथ बैठा तो बेदीन हो गए। घर में है, बाहर बाजार में जा रही है औरत तो पर्दादार है, शादी ब्याह के मौके पे जाती है तो दुपट्टा भी नहीं लेती। जैसा माहौल वैसा ढल जाता है।